हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये उन सब बच्चों के लिए है जिनका सीए फाउंडेशन एग्जाम जनवरी 2025 में होने वाला है। तो ये वीडियो वो सब बच्चे देख रहे होंगे जो कि अभी 2 दिन पहले रिजल्ट आया है और जिनका क्लियर नहीं हो पाया है। जो बच्चों का क्लियर हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है। और आप इसी तरह से मेहनत करिए, अपना इंटर का तैयारी करिए और अच्छे तरीके से पूरे मेहनत करिए। और जो बच्चे जिनका नहीं हो पाया, ऐसा नहीं है कि जीवन का ये पहला और आखिरी एग्जाम था। हम लोग वापस से कोशिश करेंगे जनवरी में एग्जाम देने का और हमारे पास अभी सफिशिएंट डे हैं, 60 डेज है जहां हम अपना एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। ये वीडियो उन सब के लिए भी है जो बच्चे पहली बार अपना कैरियर में जनवरी 25 का एग्जाम अपेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो उन बच्चों को भी ये वीडियो काम आएगा। तो देखो यार, सीए फाउंडेशन को आज अभी मैं पूरा तोड़ूंगा और यहां पर मैं जो भी बात करूंगा ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। देखो, कभी भी कोई भी डिग्री अपन ले रहे हैं, मैं बहुत सरल भाषा से बोलूंगा, एकदम सीधा भाषा से बोलूंगा। कोई भी डिग्री ले रहे हो तो सबसे पहले वो डिग्री का कंसेप्ट को समझो कि वो डिग्री आप क्यों ले रहे हो। तो भैया हम लोग सीए फाउंडेशन इसलिए कर रहे हैं कि हम सीए बन जाओ और हम एक अच्छा पैसा कमा पाए और हमारा मार्केट में नाम हो। तो ऐसा मत सोचो, आप ये सोचो कि आप सीए डिग्री इसलिए ले रहे हो कि आपको सीए बनना है, खत्म कहानी। अल्टीमेटली आपको सीए बनना है। आपको ये डिग्री समझना है कि ऐसा ये डिग्री में क्या है कि लोग ये डिग्री लेने के लिए, ठीक है, सोच रहे हैं। लोग क्यों ये डिग्री लेना चाहते हैं। सोचो, अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं अगर अपना बेटा को भी बिजनेस का लाइन में डाल रहा हूं, तो मैं क्यों डाल रहा हूं? क्योंकि पक्का उसमें प्रॉफिट होगा। अल्टीमेटली अगर उसमें प्रॉफिट नहीं होगा तो मैं उसमें नहीं डालूंगा। सोचो, एक सब्जी वाला है, अगर वो सब्जी बेच रहा है तो वो अपना बेटा को सब्जी बेचने के लिए क्यों बोलेगा? अगर उसमें प्रॉफिट होगा। अगर उसमें कम प्रॉफिट होगा तो बोलेगा नहीं, तू कुछ और कर, तू पढ़ाई कर ले, तू फलाना कर ले, ढिकाना कर ले। तो उसी तरीके से अगर अपन देखते हैं कोई सीए है तो वो अपने बेटे को क्या बोलता है, भाई तुमको सीए करना है तो सीए करो, कुछ और करना है तो और करो। तो एक ऑप्शन तो मिल रहा है ना सीए करने का। तो क्यों मिल रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली ये डिग्री का वो वैल्यू है। साथ ही साथ अगर एक बच्चा ये डिग्री में जाता है ना तो बहुत कुछ उसको नॉलेज मिल जाता है जो कि उसके कैरियर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा फायदेमंद साबित होता है। तो सबसे पहला, अगर आपसे कोई पूछे आप फाउंडेशन क्यों कर रहे हो, तो भैया हमको सीए बनना है इसलिए हम कर रहे हैं। हमको लाइफ में रिस्क लेना पसंद है, हमको लाइफ में कुछ नए नए सब्जेक्ट जानना पसंद है और अल्टीमेटली मेरे को मेरा नॉलेज बढ़ाना है। सबसे पहला और आखिरी क्रक्स एक ही चीज रखो कि यार अपन सीए फाउंडेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको कुछ सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हो, कुछ चैप्टर्स का नॉलेज हो, कुछ बिजनेस का एनालिसिस का नॉलेज हो, ताकि हम अपना फ्यूचर में कुछ भी काम करेंगे तो हम वो सारे नॉलेज को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया नॉलेज एंड सेकंड पॉइंट हो गया इंप्लीमेंट। सेकंड पॉइंट हो गया इंप्लीमेंट। इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। सोचो, मेरे पास कोई चीज का नॉलेज है लेकिन अगर मैं उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाऊँ तो फायदा नहीं है। भैया एग्जांपल देखो यार, एक सब्जेक्ट है बीएसटी। बीएसटी में एक टॉपिक है मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? मैनेजिंग द मैन ऑन टाइम, टी फॉर टाइम, ठीक है। अब मैंने मैनेजमेंट पढ़ा, मैंने मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़ लिया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, अपना स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब मैंने पढ़ा। पर जब तक मैं इसको इंप्लीमेंट नहीं करता हूं, क्या मैं बिजनेस को ग्रो कर पाऊंगा? द आंसर इज नो। हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग को चीजों का नॉलेज तो होता है पर हम उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो दिक्कत आता है हमारे कैरियर में वो आता है इंप्लीमेंटेशन। हम लोग को शुरू से उस माहौल में ढाला गया है जहां पर हम खाली नॉलेज लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं और हम सोचते हैं कि हम सीधा एक बार एक डिग्री लेंगे और फिर उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो बहुत देर हो जाता है। हमको इनिशियली हम लोग को इंप्लीमेंट कर देना चाहिए और जितना जल्दी हम इंप्लीमेंट करना सीखेंगे उतना हम लोग के लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि खराबी तो कुछ है ही नहीं कोई चीज का, ठीक है। तो पहला चीज है, आप अगर सीए कर रहे हो, फाउंडेशन कर रहे हो, तो भैया पहले तो नॉलेज लो। नॉलेज कैसे लेना है? सोचो आपके 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब 2 तरह के बच्चे होंगे, एक जिनका तैयारी पूरा हो चुका है, एकदम वो तैयार है और उनका सब कुछ रेडी है, तब तो भाई कोई टेंशन नहीं है, तुम आराम से अपना रिवाइज करो, एग्जाम दो और पास हो जाओ, खत्म कहानी। एक वो बच्चे जिनका तैयारी पूरा नहीं हुआ, ठीक है, उनका कोई सब्जेक्ट वीक है, उनको हो सकता है मैथ्स का डर हो, किसी को अकाउंट्स का, किसी को लॉ का। तो यहां पर एक चीज समझो, अगर आपका तैयारी पूरा नहीं हुआ ना तो एक डिसीजन लो कि या तो जनवरी देंगे या तो मई देंगे। क्योंकि अल्टीमेटली जनवरी जो है ना वो खाली 60 दिन बाद एग्जाम है। और अगर तुम्हारा कोई सब्जेक्ट खराब है, और अपन क्या करते हैं ना, सबसे बड़ा गलती कि अगर वो सब्जेक्ट खराब है अपन बोलते हैं एग्जाम दे देते हैं, जो होगा बाद में देखेंगे, बाद में कुछ होगा तो देख लेंगे। अरे बात का कुछ नहीं होता है। अगर तुम्हारा कोई सब्जेक्ट वीक है ना, तुम सीधा सीधा क्लास ले लो भाई, क्लास ले लो। अल्टीमेटली तुमको कुछ तो नॉलेज मिलेगा ना, ये नॉलेज तुमको कहीं ना कहीं बेनिफिट देगा।
लेकिन क्या खाली क्लास लेने से काम हो जाएगा? नहीं रे भाई, तुमको पहले डिसाइड करना है कि तुम एग्जाम कब देगा। अगर तुम देखेगा आज हो गया है, सोच लो नवंबर, तो नवंबर से अगर अपन देखें जनवरी, तो भाई आज तो अक्टूबर है, अरे यार खत्म हो गया अक्टूबर, ठीक है नवंबर, तो नवंबर से अगर अपन जनवरी देखें तो 60 ही दिन है ना यार। अब ये 60 दिन में अपने को एक सब्जेक्ट अगर कोई वीक है तो उसका नॉलेज लेना है, जो कि आसान से एक सब्जेक्ट का तो हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे 2 सब्जेक्ट वीक है, मेरे 3 सब्जेक्ट वीक है, तो क्यों हड़बड़ा रहे हो यार? सीए डिग्री है, कोई मजाक का डिग्री नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग हड़बड़ा जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो डिसीजन ले लो कि यार अपन है ना कब एग्जाम देंगे, या तो जनवरी देंगे या तो मई देंगे। भैया अगर मैं मई दूंगा ना तो मेरे दोस्त आगे बढ़ जाएंगे या ऐसा हो जाएगा। अरे मेरा भाई, हार्डली मैटर, तुम डिग्री खुद के लिए ले रहा है कि दोस्त के लिए ले रहा है, तुम किसी को दिखाने के लिए ले रहा है कि खुद के सेटिस्फैक्शन लेवल के लिए ले रहा है। तो अगर तुमको डिग्री लेना है ना भाई, तो तुम दूसरा को तो देखना ही बंद कर दे, ठीक है। आंख में पट्टी बांध दे भाई, क्योंकि अल्टीमेटली ये डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री है, कोई मजाक नहीं चल रहा है। और अगर तुम मई में देगा तो तुम्हारे पास और 4 महीना आ जाएगा, यानी कि 120 दिन। तो 60 प्लस 120 दिन, 180 दिन। क्या ये 180 दिन सफिशिएंट है? जी हाँ, वो 4 सब्जेक्ट के लिए सफिशिएंट है, जहां पर आप वो सब्जेक्ट का नॉलेज ले सकते हो, अच्छे से तैयारी कर सकते हो और आप एग्जाम में बैठ सकते हो। तो सबसे पहला चीज, भागू भागू मत होइए, भागू भागू मत होइए, भागिए मत। बच्चे क्या कहते हैं ना, अरे अभी नहीं हुआ अगला अटेम्प्ट दे देंगे, अगला नहीं हुआ अगला दे। अरे यार तुम ऐसे अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते जाओगे और तुम्हारा टाइम वेस्ट होता रहेगा और तुमको फिर ये डिग्री से नफरत होना शुरू हो जाएगा। उससे अच्छा भाई एक ही बार दे, भले ही 2 साल बाद दे, 3 साल बाद दे, पर एक ही बार दे और अच्छे से तैयारी करके दे। वन शॉट, फर्स्ट शॉट, फाइनल शॉट, एकदम सिंपल लॉजिक है। वन शॉट देंगे, फर्स्ट शॉट देंगे और फर्स्ट शॉट हम लोग का फाइनल शॉट होगा। इस लॉजिक से काम करो, देखना बहुत मजा आएगा, बहुत मजा। तो पहले तो अपना विचार बनाइए, गाइडेंस दीजिए, फैमिली से बात करिए, कोई सीनियर से बात करिए, कोई मेंटर से बात करिए और एक डिसीजन लीजिए कि आप एग्जाम कब दे रहे हो। अगर आपके कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो जनवरी मत दो, सीधा मई दे दो। अगर कंसेप्ट वन से सब क्लियर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आप दे सकते हो, ठीक है। और अपने अपने चॉइस है भाई, तुमको जो करना तुम कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अब समझो, अगर आप जनवरी में दे रहे हो तो आपको क्या बातें ध्यान देनी पड़ेगी। सबसे पहला, हमारे 4 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4। ये चारों सब्जेक्ट में कुछ चैप्टर्स होंगे। पहला सब्जेक्ट सोचो अकाउंट्स है, उसमें 15 चैप्टर है। लॉ है, उसमें 7 चैप्टर है। तो कोशिश करो कि एक बार 15 का 15 चैप्टर को ना एक बार रीड मारो। ये सबसे जरूरी चीज होता है। हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्टिव स्टडी करते हैं, और सिलेक्टिव स्टडी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि वो एग्जाम में गिरता है 50 मार्क का, 60 मार्क का, 70 मार्क का। और जब वो 60-70 मार्क का गिरता है, हम वहां पर बना के आते हैं 50 मार्क का, और फिर हम बोलते हैं भगवान इंस्टीट्यूट कुछ ऐसा करते हमको 70 देते हैं। अरे यार, तो हम लोग 50 मार्क अटेंड किए, 70 वो कहां से दे देगा? लेकिन अगर हम 15 का 15 चैप्टर रीड किए होते, अगर हम उसका वो चैप्टर को समझे होते, तो भले ही वो 5 चैप्टर हमको नहीं आता, पर हम कुछ ना कुछ तो लिख के आते। तो जब लिख के आते तो मार्क्स मिलता। तो लॉजिक क्या है, कोशिश करिए कि जितने आपके चैप्टर्स है, जितने आपके चैप्टर्स हैं, वो सारे चैप्टर्स को आप एक बार रीड करो। आप वो चैप्टर क्या बोल रहा है उसका एक नॉलेज ले लो। तो पहला रूल हो गया कि भैया आप एक चैप्टर का नॉलेज लो। नॉलेज बहुत जरूरी है, हर चैप्टर का नॉलेज बहुत जरूरी है। एक बार वो चैप्टर का नॉलेज मिल गया, सेकेंड, उसके ऊपर रिसर्च करो कि क्या वो एग्जाम में गिर रहा है कि नहीं गिर रहा। सबसे पहला चीज तो यही है कि भाई नॉलेज तो ले लिए, पर सोचो एक चैप्टर आप पढ़ रहे हो, आपने पढ़ लिया, नॉलेज ले लिया, और वो एग्जाम में गिर ही नहीं रहा है, तो फायदा क्या हुआ? कोई फायदा हुआ क्या? तो कोई फायदा नहीं है। अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं ना, हम खाली चीजों को बढ़ा रहे हैं। कैसे? सोचो मैं बात करता हूँ अकाउंट्स का। अकाउंट्स नाम का एक पेपर है, सब्जेक्ट है अपना, ठीक है। कितना मार्क का? 100 मार्क का है। अकाउंट्स हम 11-12 पढ़े हुए हैं, हम बीकॉम में पढ़ रहे हैं और हम सी में पढ़ने आ रहे हैं, सीए फाउंडेशन में दे रहे हैं। अब अकाउंट्स में तुम जब चैप्टर 1 जाते हो ना, तो चैप्टर 1 में ना 7 से 8 यूनिट है, बताओ। और वो एग्जाम में कितना मार्क का गिरता है जानते हो? ज्यादा से ज्यादा 6 मार्क का गिरता है, 6 से 8 मार्क का। अब तुम वो 8 यूनिट को टाइम दे रहे हो और वो गिर रहा 6 मार्क का, और तुम इसमें 5 दिन लगा दे रहे हो। अरे मेरा भाई, तुमको ये नहीं करना है। यही चीज है, इसी को वर्ड बोलते हैं रिसर्च। रिसर्च का मतलब क्या है ना भाई, ये 8 में से अगर तुम देखे ना, 2 चैप्टर ज्यादातर गिरता है, 2 चैप्टर बार बार गिरता है, कंटिन्यूस गिरता है। और ये 2 चैप्टर से ना 6 मार्क का गिर जाता है। मजा की बात यही है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, वो रिमेनिंग 6 चैप्टर से भी गिर जाता है, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन तुम अगर क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, तो ये 2 से ज्यादातर गिरता है। तो अगर तुम ये 2 को 2 दिन में खत्म कर ले रहे हो, तो भाई तुम्हारे पास 3 दिन बच रहा ना भाई, तुम वो बाकी सब चीज में टाइम दे सकते हो ना। तो ये होता है रिसर्च। रिसर्च बहुत जरूरी है, कोई भी कुछ काम करता है ना, तो पहले रिसर्च करो उसका। तो पहला हो गया नॉलेज ले लो चैप्टर का, दूसरा हो गया रिसर्च। एक बार आपने रिसर्च कर लिया कि हाँ ये चैप्टर गिरता है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड, वो चैप्टर का ना रिवीजन नोट्स बना लो। अगर अपन कोई चैप्टर का रिवीजन नोट्स बना लेते हैं, तो उससे क्या होता है, बाद में जब हम दोबारा पढ़ते हैं तो हमको किताब खोलने का दरकार नहीं पड़ता है। अगर हमारे पास रिवीजन नोट्स होगा तो हम धाए से उसको पढ़ेंगे और धाए से वो उसका एक क्रक्स बना लेंगे। तो रिवीजन नोट्स अपने पास होना बहुत जरूरी है।
और चैप्टर को कोशिश करो कम से कम ना 3 से 4 बार रिवाइज करो, 3 से 4 बार रिवाइज करो। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार रिवीजन सफिशिएंट है, बहुत अच्छा बात है, 2 बार और अच्छा है, 3 बार परफेक्ट है यार, परफेक्ट है, परफेक्ट। तो रिवीजन करो। एक बार आपने एक चैप्टर का नॉलेज ले लिया, आपने उस चैप्टर का रिसर्च कर लिया, आपने रिवीजन कर लिया, अब क्या करो, एग्जाम का क्वेश्चन देखो कैसा वो गिरा। तो एग्जाम का क्वेश्चन देखने के लिए क्या करो, सजेस्टेड आंसर देख लो, लास्ट ईयर पेपर देख लो, ठीक है, लास्ट ईयर पेपर, आरटीपी देख लो, एमटीपी देख लो। जरूरी थोड़ी ये गिरा होगा, अरे भाई कहीं नहीं लिखा ये गिरा होगा, हो सकता है पूरा 100 का 100 मार्क छप जाए, हो सकता है 1 मार्क भी नहीं छपे, लेकिन ये करने से आपको ये पता है कि हाँ किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हम क्या सोच के जा रहे थे, एग्जाम में क्या गिर रहा है, तो हम सही टॉपिक में है कि नहीं है, और हम जो पढ़े, हमने जो पढ़ा और हम जो पैटर्न में लिखेंगे वो पैटर्न सेम है कि नहीं है। पैटर्न भी बहुत सारा डिफरेंट होता है। कई बच्चे जो है ना वो पढ़ते हैं, बोलते हैं सर वर्किंग नोट बनाना जरूरी है क्या। अरे मेरा भाई, तुम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तुम कोई आंसर निकाल रहा है और बिना वर्किंग का निकाल रहा है, तो तेरा वो आंसर आया कैसे, तुम पूछ के लिखा, तुम खुद बनाया, कहां से आया। तो वर्किंग नोट बहुत जरूरी है, जितना आंसर जरूरी है उतना वर्किंग नोट जरूरी है। तो छोटा छोटा चीज होता है और वो तुमको पता चलता है जब तुम लास्ट पेपर, आरटीपी, एमटीपी करते हो। और ये जब तुम कर लेते हो ना, तो बस अल्टीमेटली वो चैप्टर तुम्हारा क्लियर हो गया, क्योंकि तुमने स्टडी मैट कंप्लीट किया, पूरा बैठ के नॉलेज लिया, तुमने रिसर्च कर लिया एग्जाम के लिए कि वो कितना मार्क का आ रहा है। थर्ड, तुम्हारा एमटीपी, आरटीपी और ईयर पेपर हो गया, और एक बार तुम उसको रिवीजन मोड भी कर लियो, तो बस अब तुमको उसमें मेहनत नहीं करना है। अब एग्जाम में अगर उसके ऊपर क्वेश्चन आया तो या तो 5 में 5 है, या तो 0 आएगा, और तो कुछ नहीं है, तीसरा तो कुछ नहीं है। 2 आ गया, 3 आ गया, एक सेकेंडरी चीज है। तो अगर आया तो लिख लो, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपन 15 चैप्टर, 15 में 10 चैप्टर बहुत अच्छे से करके गए तब भी पास है। लेकिन दिक्कत क्या हो रहा है, 15 का 15 नॉलेज भी ले रहे हैं, रिसर्च कर नहीं रहे, रिविजन कर नहीं रहे, और सोच रहे हैं भाई सीए इंस्टीट्यूट जो है वो धाए अपने को पास करा दे, अपन तो भैया सीए इंस्टीट्यूट चंदा दे रहे हैं, नहीं रे भाई। तो लॉजिक समझो, अगर 100 बच्चे एग्जाम दे रहा है तो 20 ही बच्चा पास हो रहा है। वो 20 बच्चा ऐसा क्या काम कर रहा है जो बाकी 80 नहीं कर रहा है, वो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है। और आजकल का जो जमाना है ना भाई, आजकल का जमाना यूट्यूब जमाना है। मैं खुद अपना एक वीडियो यूट्यूब में डाल रहा हूँ, मैं क्या बोलूंगा आपको, मेरे को डालना पड़ रहा है क्योंकि मैं भी चाहता हूँ मेरा भी नाम हो, लोग मेरे को पहचाने, मैं भी अपने रिसर्च प्रेजेंट करना चाहता हूँ। मैंने भी इस डिग्री के ऊपर 10 साल मेहनत किया, 15 साल मेहनत किया। तो यूट्यूब, नो डाउट यूट्यूब एक तरीका है जहां से ऑडियंस को खींचा जाता है। ठीक है, आज मेरे को चाहिए ऑडियंस, मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ। मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कुछ मकसद होगा, मेरा मकसद होगा पैसा कमाना, मेरा मकसद होगा गाड़ी, मेरा मकसद होगा बंगला। तो मैं वो कैसे कमा पाऊंगा, जब मैं लोगों के पास रीच करूंगा। अगर मैं रीच ही नहीं करूंगा तो मेरे को लोग कैसे पहचानेंगे। कोका कोला एक कंपनी है, आज कंपनी नहीं है भाई, कब का कंपनी है, बहुत पुराना कंपनी है, आज भी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है ना भाई, क्यों कर रहा है। हम लोग को पता है कोका कोला है, छोटे बच्चों को नहीं पता है, तो वो बच्चा को बताना चाहता है भाई कोका कोला, कोका कोला, कोका कोला। तो लॉजिक समझो, रीच करना मतलब नॉलेज देना। और हम लोग कॉमर्स में पढ़े हैं, एडवर्टाइजिंग एक मॉडल है, अगर आप एडवर्टाइज नहीं करोगे तो लोग आपके बारे में कैसे जानेंगे। तो अल्टीमेटली दिमाग में सेट करो, जब आप डिग्री में घुस रहे हो ना, कोई भी चीज फ्री का नहीं है। अल्टीमेटली अगर आप एक यूट्यूब में वीडियो भी देख रहे हो ना, तो आपका टाइम जा रहा है और वो टाइम का एक वैल्यू है। आप अभी उसको वैल्यू मत मानो, पर आप जब सीए बनते हो तब आप चार्ज करोगे 1 घंटे का 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया, 1 लाख रुपया। तो वो वैल्यू है, वो टाइम है। आप अभी अपने आप को कंसिडर मत करो, पर वो है, आपका एक कीमत है। आप कोई फ्री में टाइम अवेलेबल नहीं है आपके पास। तो YouTube सिर्फ एक माध्यम है आपको रीच करने का। तो पहला तो क्या है, सेट करो, डिसिप्लिन बनाओ कि यार अगर मैं सुबह सोचा हूं उठने का 6 बजे, तो किसी को सुबह पढ़ाई होता है, किसी को शाम को पढ़ाई होता है, तो भाई वो सुबह 6 बजे उठ जाएगा। अब मजा का बात क्या होता है ना, अपन 6 बजे सोचते हो लेते हैं, अपन अलार्म भी लगा देते हैं, और अलार्म बजता भी अपन बोलते हैं भाई 7 बजे उठ जाएंगे। तो भाई तुम छोड़ दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली तुम करना ही नहीं चाह रहे हो। भैया मैं देखा था एक जन 6 बजे अलार्म लगाया, वो नहीं उठा, वो 7 बजे उठा और वो सीए बन गया। अरे भाई बन गया, बन गया, बहुत अच्छी बात है भाई। एक एवरेज का बात किया जाता है, एक बच्चे का पार्टिकुलर बात नहीं किया जाता है। जब आप डिग्री में घुस चुके हो, आप कमिटमेंट करो, सबसे पहला चीज आप कमिटमेंट करो। और मजा की बात है ना, अगर आप अलार्म नहीं भी लगाओगे ना तो भी आप 6 बजे उठ जाओगे, क्योंकि आप सो ही नहीं पाओगे। ये डिग्री जब जब अपन एग्जाम देते हैं और जब रिजल्ट आता है तो अपना टेंशन हो जाता है ना कि भाई क्या होगा, हमने तो मेहनत किया है, हम पास है कि फेल है। और डर तो सबको लगता है भाई, माउंटेन ड्यू जितना भी पी लो, डर के आगे जीत है, वो सब बकवास बात है। बात सीधा है कि अल्टीमेटली हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा।
और हम जब मेहनत करके देते हैं तो हम रिजल्ट्स को बहुत ज़्यादा टेंशन रहते हैं कि भाई पास है कि फेल है। जब मैं भी सीए दे रहा था मेरे को भी टेंशन था भाई, मैं बहुत अच्छा दिया था एग्जाम, मेरे को पता था मैं टॉप करूंगा, लेकिन उसके बावजूद डर तो लगता है यार। डर तो रखना जरूरी है, तभी ना हम मेहनत करते हैं वो चीज के पीछे, और तभी ना वो सक्सेस को एंजॉय कर पाते हैं। तो इसीलिए डर रखिए, डर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले अपने अपने डिसिप्लिन फॉर्मेट में सेट करिए। सेट क्या करना है कि आप अपना एक है ना टाइम टेबल मत बनाओ, टाइम टेबल बनाने में टाइम, आप अपने एक दिमाग में एक पैटर्न बना लो, एक पैटर्न बना लो, एक मैप बना लो कि मैं ये काम को इस तरीके से करूंगा, इतना बजे करूंगा, ये चीज पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा। तो इस तरीके से अगर आप अपना एक टाइम टेबल सेट कर लोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली सबसे पहला चीज अपन क्या पढ़ेंगे कि जो अपना सीए फाउंडेशन वाले बच्चे हैं, आप पहले ये फाइनल कर लो कि आप जनवरी में दोगे कि बाबा मई में दोगे। एक तो फाइनल कर लो, अगर मई में दोगे तो अभी से तैयारी शुरू करो। ऐसा नहीं है कि 180 दिन बाद एग्जाम है तो भैया बहुत टाइम है, नहीं है। अगर आप जनवरी दे रहे हो ना तो कल ही से लग जाओ, आज ही से लग जाओ, ये वीडियो दिखने से लग जाओ, और कोशिश करो यूट्यूब से हट जाने का। मेरा ही वीडियो देखो ना, रोक दो, अभी अभी रोक दो, बंद कर दो और यूट्यूब से हटो, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी ज्ञान फ्री में मिल रहा है ना उसका वैल्यू नहीं है। और पैसा इन्वेस्ट करो, पैसा इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट क्या, क्लासेस लो, अगर कोई सब्जेक्ट वीक है उसे क्लासेस लो। ठीक है, कुछ अगर फास्टैग क्लासेस है फास्टैग क्लासेस लो, पैसा लगाओ। अल्टीमेटली हो सकता है कि आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, एक चैप्टर पढ़ा, वो चैप्टर को आपने एक टेक्निक से सॉल्व किया, क्वेश्चन को आपने फास्टैग क्लास लिया और वो टीचर ने कोई दूसरा टेक्निक बता दिया और वो दूसरा टेक्निक ज्यादा इजी है कंपेयर टू टेक्निक वन, तो आपके लिए वो एक टेक्निक भी फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद बन सकता है। एक एक मार्क का कंपटीशन है भाई, 3 सब्जेक्ट पास हो गए, एक सब्जेक्ट फेल हो गए तो फेल ही माना जाता है, वो फेल ही होते हैं। तो लॉजिक समझो, अगर नहीं निकल रहा है फिर से पैसा लगाओ, वो टीचर समझ में नहीं आ रहा दूसरा टीचर में लगाओ, वही समझ में आ रहा है उसमें लगाओ, लगाते जाओ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन आपको अपने आप डिफरेंस समझ में आएगा। ठीक है, तो कोशिश करो कि भाई अगर कोई सब्जेक्ट वीक है, यूट्यूब यूट्यूब सब बंद करो, वो क्रैश कोर्स फ्रेश कोर्स सब काम आएगा, लेकिन जब पैसा लग गया तो काम आएगा, फ्री का चीज कोई काम नहीं आता है। थर्ड चीज, तो आप एक चीज समझे कि आपको कहीं भी दिक्कत आ रहा है उसके ऊपर रिसर्च करो। थर्ड भाई, राइटिंग प्रैक्टिस। कई बच्चों का ना राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, वो पूरा गया गुजरा है। क्यों? अल्टीमेटली वो क्लास जाते हैं, नोट्स हैं, नोट्स बना लिए, लिख लिए, और वो बोलते हैं क्या लिखेंगे, इतना हाथ दर्द दे रहा है। अरे भाई क्यों कर रहे हो डिग्री, हाथ दर्द ही दे रहा है तो राइटिंग प्रैक्टिस करो। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, हम राइटिंग प्रैक्टिस में पूरा एकदम अपने आप को निठल्ला कर लेते हैं। हम बोलते हैं कि सीधा वहां जाएंगे लिखेंगे, और जब वहां लिखना शुरू करते हैं ना, मजा का बात है 3 घंटा में बच्चे खाली 40-50 मार्क का अटेंड कर पाते हैं, 60 मार्क का अटेंड कर पाते हैं, 40 मार्क का छोड़ के आ जाते हैं। भाई तुम क्या प्रैक्टिस कर रहे हो यार, तुमको तो कम से कम वहां पर 100 में 100 मार्क अटेंड करना चाहिए। देखो मेरा विचार किसी और के साथ अलग हो सकता है, मैं ये बात एग्री करता हूँ, लेकिन रूल सीधा है भाई, अगर तुम 100 मार्क का लिखेगा बहुत अच्छे तरीके से लिखेगा, बहुत अच्छे तरीके से, तो आराम से पास होगा ना भाई। और एक तुम 60 मार्क का लिखेगा बहुत अच्छे से तो भी पास हो जाएगा, लेकिन 60 मार्क का अच्छे से नहीं लिखेगा, 100 मार्क को अच्छे से नहीं लिखेगा, तो भैया डाउटफुल सिचुएशन आ जाएगा। तो इसीलिए जो भी अटेंड कर रहे हो एकदम परफेक्ट, और जो नहीं भी आता है कुछ तो ज्ञान लिखो यार, कम से कम 2-2 मार्क भी देगा तो भाई कुछ तो देगा, तो वो एडिशन होता है मार्क्स का। तो राइटिंग प्रैक्टिस करो, राइटिंग प्रैक्टिस। नेक्स्ट, अपन कहाँ लूपहोल हो रहा है, अपन है ना क्वेश्चन पेपर में कौन सा क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, वो भी हम लोग को नहीं पता। हम बस पढ़ रहे हैं और एग्जाम दे रहे हैं। अरे भाई ऐसे नहीं होगा, क्योंकि प्रोफेशनल डिग्री जब आप ले रहे हो ना तो आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन करूंगा, ये इतना टाइम दूंगा, ये फलाना होगा, ये इतना होगा। तो ये सब जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, यही सब का प्रॉब्लम कारण सीए फाउंडेशन में तो दिक्कत आ रहा है। तो अल्टीमेटली क्रक्स ये है कि यार सबसे पहले अगर आप सोच लियो, विचार कर लियो, फाइनल कर लियो कि यार आपको फाउंडेशन क्रैक करना है, कौन सा, जनवरी 2025, तो आज से अपना जितना डिस्ट्रैक्शन है सबको हटाओ, सबको हटा दो, सबको हटा दो, सबको दूर फेंको, और दिमाग में पहला वर्ड सेट करो क्यों कर रहे हो। एक बहुत सॉलिड रीजन रखो, बहुत सॉलिड रीजन कि यार इस बार तो करके दिखाना है, खुद को दिखाना है, किसी और को प्रूफ नहीं करना है, अपने को सबसे पहले अपने आप को प्रूफ करना है कि हाँ हम काबिल हैं, तो सबसे पहले खुद को प्रूफ करना है। तो एक सॉलिड रीजन डालो दिमाग में कि हाँ इस बार तो करूंगा। अब सॉलिड रीजन डालने से काम नहीं होगा, उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, प्लान को इंप्लीमेंट करो। ठीक है, जो सोचे हो उसको वही टाइम में कंप्लीट करो। अगर सोचे हो आज एक चैप्टर खत्म करूंगा तो वो एक चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, वो चैप्टर पूरा खत्म हो जाना चाहिए। जब वो चैप्टर खत्म होगा उसका रिवीजन करो, अल्टीमेटली उसको छोड़ना नहीं है कि हो गया ठीक है भाई, 1 महीना बाद देखोगे ना सब भूल जाओगे, तो रिवीजन करो।
और रिवीजन करते वक्त पुराने चैप्टर भी याद होने चाहिए, नए चैप्टर भी याद होने चाहिए। तो पूरा लेके अपने को मेहनत करना पड़ेगा, तभी तो पास परसेंटेज कम है दोस्त। तो पहले तो सॉल्व करो, फिर उसको इंप्लीमेंट करो, एंड देन इंप्लीमेंट करने के बाद उसका एक क्रक्स निकाल लो कि अल्टीमेटली ये चैप्टर क्यों आया और ये चैप्टर क्या बोलना चाहता है, और ये चैप्टर को मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ, ये चैप्टर मेरे को यहाँ फायदा देगा, ये चैप्टर को ये देगा। जब आप उसका एक क्रक्स बना लोगे ना, तो आपके अंदर देखना एक छोटा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि यार अब अगर ये चैप्टर का एग्जाम में गिरेगा ना तो ये मैं उठा लूंगा। और ये कॉन्फिडेंस जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे ना और आपका क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा ना, वो आपको एकदम सीधा सीधा बोलेगा यार इस बार तो मैं निकल गया। तो देखो, प्रोफेशनल डिग्री में ना सबसे बड़ा चीज क्या आता है ना, टाइमिंग। दूसरा चीज क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तीसरा चीज गाइडेंस, कौन आपको गाइड कर रहा है। फोर्थ चीज, हम जब पढ़ेंगे ना तो हम कहीं ना डिप्रेशन मोड में चल जाएंगे। ठीक है, अपने को लगे यार अपने से कुछ हो नहीं रहा है, अपन सारा चीज फैला हुआ है, रायता फैला हुआ है, उसको असेंबल कैसे करें। तो ये सब चीज के लिए हम लोग को कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और वो इन्वेस्ट है एक तो मनी, अभी पैसा लगाओगे तभी तो बाद में पैसा मिलेगा, और दूसरा है टाइम, अभी पैसा दोगे तभी तो आपको टाइम का फिर वैल्यू पता चलेगा। तो ये दोनों चीज के ऊपर मेहनत करो, और जब भी पढ़ रहे हो ना भाई, तो चारों सब्जेक्ट को है ना इंपॉर्टेंस दो। कोशिश करो चारों का चारों में ना एग्जाम्शन लाए। सबसे बड़ा गलती क्या होता है ना, हम लोग का एक दो सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है और एक दो बेकार होता है। जो बेकार होता है ना, अपन उससे और डर के ना उसको और दूर कर देते हैं कि नहीं यार वो नहीं पढ़ेंगे। वो सबसे बड़ा गलती है अपना। अगर कोई पेपर बेकार हो रहा है ना, उसको डबल पढ़ो, उसको दिन में डबल टाइम दो, क्योंकि अल्टीमेटली वो सब गया ना तो जो आपका अच्छा भी आया ना वो भी चल जाएगा। और फाउंडेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको कोई पेपर में 60+ भी आया, आपको पेपर दोबारा देना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है फाउंडेशन में। तो इसीलिए कोशिश करो चारों का चारों में एग्जाम्शन, और कोशिश करो एक दो सब्जेक्ट में तो 80+, 90+। अगर आपका चार में कोई भी एक सब्जेक्ट में 80+ आ गया ना भाई, तो बाकी तीन में अपने को 40 40 40 ही चाहिए। तो ये तो बहुत और अच्छा चीज है। तो टारगेट तो चारों में एग्जाम्शन चाहिए, चारों में, और चारों में 80+ चाहिए। एक में भी आ गया ना तो बाकी तीन में अगर नहीं भी आता ना तो भी अपन पास है। तो इट्स ऑल अबाउट ए गेम ऑफ चेस। आप क्या चीज चल रहे हो, कब चल रहे हो, किस टाइमिंग में चल रहे हो, कैसे चलना है, कितना वक्त देना है, वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, और इसका एक पूरा एनालिसिस करिए, पूरा बैठ के अपना एक बनाइए, माइंड मैप बनाइए, और इंप्लीमेंट करने लग जाइए। सोचिए मत, अल्टीमेटली रिजल्ट बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि आप क्या कर रहे हो। आप पास हो रहे हो, फेल हो रहे हो, वो तो एक आउटकम है। हो सकता है आपने बहुत मेहनत किया, कोई आपसे बहुत ज्यादा मेहनत कर लिया, ठीक है यार इस बार नहीं निकला, अगले बार निकल जाएगा। लेकिन एक गलती हो रहा है अपने से, और गलती देखो कहाँ हो रहा है, क्या वो कंसेप्ट को लेकर गलती हो रहा है। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, गो फॉर ट्यूशंस, गो फॉर ट्यूशंस, जो पढ़ा रहे लोग। अगर कंसेप्ट क्लियर है, रिवीजन नहीं हो पा रहा है, गो फॉर रिविजन्स, रिविजन्स देखो, रिविजन्स देखो। दोनों हो गया है, क्वेश्चन भी हो गया, नॉलेज भी हो गया, रिवीजन भी हो गया। सैंपल पेपर, गो फॉर सैंपल पेपर, एमटीपी आरटीपी, ये भी हो गया है सब कुछ। तो गो फॉर राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जा रहा है। तब तो भाई तुम्हारे पूरे कंसेप्ट क्लियर है। अब तुमको बस अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बनाना है कि अगर ये चैप्टर गिरा ना तो ये चैप्टर को मैं कर लूंगा। तो अल्टीमेटली हर चीज का है ना एक क्या बोले, एक टाइमिंग है। तो वो चीज के ऊपर मेहनत करो, और इस तरीके से आप करोगे ना तो मेरे को लगता है सीए फाउंडेशन आपका आराम से निकल जाएगा। सीए फाउंडेशन कोई इतना हाई लेवल चीज नहीं है जिसको लेके हाइप बना हुआ है कि यार 20 बच्चा पास हो रहा है, 80 बच्चा फेल हो रहा है। अल्टीमेटली आप देखोगे ना, डिजर्विंग बच्चा कभी फेल नहीं होता है। जितना मैंने मेरा कैरियर में देखा है, डिजर्विंग बच्चा नहीं, डिजर्विंग बच्चा हमेशा पास होता है, वो फेल हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो फेल होता भी है ना, उसको पता चलता है वो गलती कहाँ किया, तो वो दोबारा वो गलती नहीं करता है। और जो बच्चे नहीं निकल पा रहे ना, वो क्या कर रहे हैं ना, एक ही गलती को बार बार कर रहे हैं, एक ही गलती को बार बार कर रहे हैं, और वही गलती उनको कैरियर में है ना स्पॉइल कर दे रहा है। और ये तो लाइफ का एक ही एग्जाम है, ठीक है, ये लाइफ नहीं है, ये लाइफ का एक पार्ट है। तो इसको लाइफ मत मानो कि ये हो गया तो सब कुछ हो गया, हम लाइफ में कभी टेंशन में नहीं रहेंगे, सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। अल्टीमेटली एक सॉलिड रीजन रखो, और वो रीजन के ऊपर फोकस करो, और जितना भी नॉइस है, जितना भी आपको आगे पीछे जो भी प्रॉब्लम दे रहा है, सबको दूर करो खुद से। सोचो आप घर में बैठ के पढ़ रहे हो, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, रिलेटिव है, फैमिली है, तो भाई उसका भी एक आउटकम है। क्या करो ना, घर से दूर जाओ, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ो। अब ये सब है ना, फ्री में ज्ञान देंगे ना तो वैल्यू नहीं होगा, पर यही चीज का पैसा लेके ज्ञान देंगे ना तो बहुत अच्छा वैल्यू होगा। तो अगर आपको ये सब नॉलेज चाहिए अल्टीमेटली, तो
हार्डवर्क करिए, रिसर्च करिए, देखिए कहाँ पर कौन सब्जेक्ट मार खाया। हो सकता है आपका कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा गया होगा, ठीक है। एक आखिरी बात बता रहा हूँ, बहुत प्यारा बात बता रहा हूँ। सोचो आपका एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा गया, आपको लगा था 70 आएगा, और आपको सब्जेक्ट में सोचो 45 आया, और आप सोचो सीए फाउंडेशन पास भी हो गए, अगर पास हो गए और नहीं भी हुए, तो भाई ना ये पेपर मंगाओ। अल्टीमेटली जो गलती यहाँ कर रहे हो ना, वही गलती इंटर में कर सकते हो। ये बहुत बड़ा गलती है। आप 70 सोचे तो आपका 45 क्यों आया? हम सब है ना रिजल्ट के पीछे इतना पागल हो चुके हैं ना कि अपन एनालिसिस नहीं करना चाहता कि अपन गलती कहाँ कर रहे हैं, और वही गलती अपन बार बार रिपीट करेंगे, वही गलती अपन बार बार रिपीट करेंगे। तो लॉजिक समझो, अगर पेपर खराब जा रहा है या मार्क्स कम आ रहा है, पेपर मंगा लो। पेपर मंगाने से ना एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या ना, इंस्टीट्यूट क्या चीज में मार्क्स दे रहे हैं और क्या चीज को मार्क्स नहीं दे रहे हैं, वो हम लोग को पता चल जाता है। वो सबसे मेन चीज है प्रोफेशनल डिग्री को निकालने का। आज अपन कोई भी टिप्पणी दे पा रहे हैं, जब तक गिरेगा ही नहीं गिरेगा, कहाँ से कर रहे हैं? डाटा। डाटा कहाँ से ले रहे हैं? इंस्टीट्यूट का। इंस्टीट्यूट हम लोग को डाटा दे रहे हैं, हम लोग को डाटा के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, और रिसर्च करके ही हम लोग फिर अल्टीमेटली बोल पा रहे हैं ये देखिए गिरेगा, ये गिरेगा। और अगर हम लोग क्लास में बोलते हैं 100 मार्क का गिरेगा, 100 मार्क का, और अगर उसमें 60 मार्क का गिर जा रहा है, तो बच्चा तो पास होगा ना भाई, पास होगा ना, अल्टीमेटली यही तो है। तो बच्चे पास होंगे, बच्चे पास होंगे। अभी हाल ही में रिजल्ट आया भाई, मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूँ ये डिग्री, 12 साल से, और मैं आज तक ये देखा हूँ जो बच्चा डिजर्व करता ना वो पास हुआ है ये डिग्री में, कोई ऐसा कुछ नहीं है। और ये डिग्री में कोई अपने को 6 महीना साल भर देने टाइम नहीं है। अगर आप 2 महीना भी ढंग से अच्छे तरीके से करोगे ना तो निकल जाएगा। तो क्रक्स यही है कि तुम कोशिश करते रहो। फाउंडेशन स्टार्टिंग फेस है लाइफ का, जहां आप सीए डिग्री में घुसे हो, और ये निकलना नहीं निकलना इसमें कुछ मैटर नहीं करता है। अल्टीमेटली मैटर करता है आप कितने सेटिस्फाइड हो, आप क्यों कर रहे हो। आपको एक सॉलिड रीजन चाहिए, आपको एक प्रॉपर पैटर्न चाहिए, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, और जहां आपका नॉलेज में गलती आ रहा है वो नॉलेज को ध्यान दो, उसको रिवाइज करो, सैंपल पेपर करो, और देन कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में बैठो। कॉन्फिडेंस के साथ जितना नॉइस आसपास का उसको रोको, और उसके ऊपर जब आप हार्डवर्क करोगे ना, अल्टीमेटली वो रिजल्ट्स आपको मिल जाएगा। ये मेरा सोच है। तो इतना ही करो। मैं खुद एक कोर्स लॉन्च करूंगा। क्या बात है भैया, आप भी बेचोगे? जी हाँ, हम सब मार्केटिंग करने आए हैं। तो अगर उसका कुछ गाइडेंस चाहिए होगा तो लिंक में है, आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, लिंक में जा सकते हो। बट अल्टीमेटली अपने आप को पूरा सॉलिड रखो और रगड़ के मेहनत करो, क्योंकि दो एक ही बार एग्जाम। मैं फिर से एक बात बोलना चाहता हूँ, फर्स्ट जो अटेम्प्ट होगा वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट और वो लास्ट अटेम्प्ट होगा। और सुनो किसी का मत, किसी का मत सुनो। अगर घुस चुके हो ना तो पूरा एकदम लीन हो जाओ, मतलब ऐसा घुस जाओ ना कि आप रात को सो नहीं पा रहे हो, और सोओगे नहीं ना तो उठने का टेंशन ही नहीं होगा कितना बजे उठना है, क्योंकि अल्टीमेटली मांगता है, मजा आता है जब पढ़ते हो ना, और कोई काम करने में बहुत मजा आता है ना, तो बहुत मजा आता है। ये डिग्री में बहुत मजा है। और चैप्टर का जब आप कंसेप्ट लोगे ना, जो आप पढ़ के 11, ये 11 नहीं है, ये सीए फाउंडेशन है, हल्का सा वर्ड चेंज होगा ना पूरा आंसर चेंज हो जाएगा, पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। तो वो मजा है। और जब पास हो गए ना, तो जो फैमिली का जो चेहरा में जो खुशी, जो स्माइल, जो आपका जो हार्डवर्क है उसका रिजल्ट मिलता ना, तो परफेक्ट है। तो लॉजिक सीधा है, इसमें बहुत मेहनत करो और निकलेगा, डिग्री निकलेगा। कुछ जानकारी चाहिए होगा, नीचे डिटेल्स है, आप उसमें बात कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।